आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो मैदान पर हुआ वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो था तूफान, वो था कहर और वो था बल्लेबाजी का ऐसा विस्फोट जिसे देखकर हर फैन दंग रह गया। आज का मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, लेकिन जो हुआ वो एक तरफा तूफान जैसा था। हैदराबाद ने पूरे 20 ओवर में ठोक डाले 242 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। जी हां, 242। शुरुआत से ही इरादे साफ थे, ना रुकना है ना संभलना है, बस हमला करना है। टॉस हुआ, दिल्ली ने जीता और उन्होंने फैसला लिया पहले गेंदबाजी करेंगे। हैदराबाद के ओपनर्स ने आते ही यह साफ कर दिया, आज डिफेंस नहीं सिर्फ अटैक होगा। पहली ही गेंद से शॉट और फिर शुरू हो गया चौकों छक्कों का सिलसिला। गेंद हवा में उड़ रही थी और फील्डर्स बस उसे जाते हुए देख रहे थे। हर ओवर के साथ रन रेट बढ़ता गया, हर गेंद के साथ दबाव दिल्ली पर आता गया। पावर प्ले खत्म, 67 रन बिना कोई विकेट गंवाए और फिर आया वो मोमेंट जिसने इस मैच को इतिहास में दर्ज कर दिया। क्रीज पर थे अभिषेक शर्मा। आज वो बल्लेबाज नहीं थे, आज वो एक मिशन पर थे। हर गेंद पर हमला, हर शॉट में आत्मविश्वास, हर छक्का जैसे स्टेडियम को हिला रहा हो। उन्होंने जो पारी खेली वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक बयान था। 135 रन सिर्फ 68 गेंदों में, 10 चौके, 10 शानदार छक्के, यानी 100 रन सिर्फ बाउंड्री से। क्या टाइमिंग थी, क्या प्लेसमेंट था और क्या इंटेंट। कभी कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से पुल। आईपीएल 2026 का यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण लीग मैच नहीं था, बल्कि 2 ऐसी टीमों के बीच टकराव था जो इस सीजन में लगातार अपने प्रदर्शन से विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स, दोनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मजबूत स्थिति में हैं। दोनों के पास मैच विनर्स की भरमार है और दोनों ही प्लेऑफ की रेस में मजबूती से शामिल है। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं बल्कि 2 इरादों का टकराव था। एक तरफ दिल्ली की रणनीतिक सोच और दूसरी तरफ हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाजी। माहौल पहले से ही गर्म था, लेकिन जो कुछ पहली पारी में देखने को मिला उसने इस मैच को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। टॉस बेहद अहम था और यहां बाजी मारी अक्षर पटेल ने, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहली नजर में यह एक समझदारी भरा निर्णय लगा। रात का मैच, ऑस की संभावना और दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान होने की उम्मीद। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, यह फैसला दिल्ली के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कुछ फैसले कागज पर सही लगते हैं, लेकिन मैदान पर उनकी असली परीक्षा होती है। और आज का दिन शायद उन्हीं में से एक था, जब सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दिल्ली के गेंदबाजों के लिए आने वाले कुछ ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे। लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। दोनों बल्लेबाज शुरू से ही एक अलग इरादे के साथ आए थे, आक्रमण सिर्फ आक्रमण। पहली ही गेंदों से यह साफ हो गया था कि आज ये दोनों रुकने के मूड में नहीं है। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, लाइन लेंथ चाहे जैसी भी हो, जवाब एक ही था, आक्रामक शॉट्स। स्टेडियम के चारों कोनों में गेंद उड़ती हुई नजर आ रही थी और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर रन बनना तय है और फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा, आज वो अपने असली रंग में लौटे थे। पूरे टूर्नामेंट में जो आक्रामकता और आत्मविश्वास उनसे गायब दिख रहा था, वो आज पूरी तरह वापस आ चुका था। पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि गेंदबाजों पर मानसिक दबाव भी बना दिया। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और दिल्ली की टीम धीरे धीरे मैच से बाहर होती नजर आने लगी। 25 गेंदों पर 51 रन, यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि एक बयान था, एक संदेश कि अभिषेक शर्मा वापस आ चुके हैं। उनकी पारी में टाइमिंग, पावर और प्लेसमेंट का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। चौके हो या छक्के, हर शॉट में क्लास और कंट्रोल साफ झलक रहा था। और जब उन्होंने अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन किया, वो खास अंदाज, वो आत्मविश्वास, तो यह साफ था कि आज वो सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच पर छाप छोड़ने आए हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अभिषेक शर्मा का शानदार साथ निभाया। जहां अभिषेक ज्यादा आक्रामक थे, वहीं हेड ने संतुलन बनाए रखा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उन्होंने धीमी बल्लेबाजी की। 26 गेंदों पर 37 रन, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। यह एक ऐसी पारी थी जिसने रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा और गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। इन दोनों के बीच साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक रणनीतिक हमला था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी, फील्ड सेटिंग्स को अप्रभावी बना दिया
और कप्तान को लगातार सोचने पर मजबूर कर दिया। हर ओवर के साथ दिल्ली की टीम दबाव में आती गई। पहला झटका 97 रन पर लगा जब ट्रैविस हेड आउट हुए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, रन तेजी से आ चुके थे और प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि एक ऐसे तूफान का अंत था जिसने मैच की दिशा तय कर दी थी। पावर प्ले की बात करें तो यह पूरी तरह से हैदराबाद के नाम रहा। गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली और बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी आक्रामकता कम नहीं हुई। यह वह चरण होता है जहां टीमें थोड़ा संभलकर खेलती हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। रन उसी रफ्तार से आते रहे और दिल्ली की रणनीति पूरी तरह फेल होती नजर आई। मैदान पर एक समय ऐसा लग रहा था कि स्कोर 270-280 के पार जा सकता है। हर ओवर में बड़े शॉट्स, हर गेंद पर रन। यह किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था, जहां बल्लेबाजों के पास हर जवाब मौजूद था और गेंदबाजों के पास कोई विकल्प नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की हालत है। तो भाई अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग किया यार, देखकर जानकर सुनकर मजा आ गया भाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी एवर बी विटनेस ऑफ अभिषेक शर्मा, क्योंकि भाई जिस तरीके से बैटिंग किया ना भाई, पूरा का पूरा मैच का काया पलट कर दिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी यार। और मैं ना ऐसी पारी को बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, क्योंकि यार ऐसी पारी ना, पहली पारी में अगर ऐसी पारी आ जाए तो भाई मैच डन एंड डस्टेड हो जाता है। और भाई एग्जैक्टली वही हुआ कि भाई इतने रन बना दिए ना, इनने इतने रन बना दिए कि भाई इनका मतलब पूरा वो हो गया यार, गेम पूरा ऑन कर दी इन्हें यार। मतलब मज़ा आ गया यार, देखकर सुनकर समझकर मज़ा ही आ गया। ये होती है भाई पारी, ये होती है पारी। और मैं तो यही बोलूँगा यार, अभिषेक शर्मा तो यार 1.5 साल में इतना नाम कमाया ना भाई, जितना नाम किसी ने नहीं कमाया। तो ऐसा इतना नाम कमाने वाले के बारे में हम लोग भाई क्या बोले यार, ग्रेटेस्ट यार, ग्रेटेस्ट। आप लोग क्या बोलना चाहोगे इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय देना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हाँ यार, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ठीक है। धन्यवाद।